ना ये ससुरा गोली मार देगा। हाँ सही कहा, इसने हैकर के साथ भी वही किया था। यू चालाक ब्रो, वेरी चालाक। लगता है तुम लोग मेरी जासूसी करते हो। इंस्पेक्टर, मैं मेरे साले भाइयों की बेल के लिए आया हूँ। ये देखो मेरे साथ वकील है, उनके पास सारे कागजात है। बाबू मोसा इतनी जल्दी जमानत भी करवा लिए? हाँ इंस्पेक्टर, क्योंकि शहर का सबसे टॉप लॉयर मेरा दोस्त है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहेब, मेरे सारे क्लाइंट्स के बेल पेपर इस बैग में है, आप चेक कर लीजिए और इन्हें तुरंत ही लॉकअप से रिहा कर दीजिए। ठीक है वकील साहब, छोड़ देता हूँ, पर अब बाहर जाके करेंगे क्या? मैंने इनके सारे धंधे तो बंद करवा दिए हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए एंड माइंड योर ओन बिजनेस। चलो भाई लोग, अब हम चढ़ते हैं। देखा ना तावड़े तूने, हमने कितनी मुश्किल से इन्हें पकड़ा था, साले 2 मिनट में रिहा हो गए। हाँ साहब, मुझे आज समझ में आया कि क्यों आप हैकर को जेल में ही मार देते हो। भाई लोग, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, हमें तो नहीं हुई, पर सिर्फ ब्लू क्रिमिनल को पीटा था। अरे भैंस की आँख, ये तो सरकार है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये तो कौन फटीचर आदमी लग रहा है, हमारे सरकार नहीं है। अरे ये मैं ही हूँ, तुम्हारा सरकार, आदम डाकू। मैंने सब मोह माया छोड़ दी है, मैं अब से यहीं रहने वाला हूँ। हाँ सरकार, वैसे भी हमारे पास अब कुछ बचा भी नहीं, हम कंगाल हो गए हैं। इंस्पेक्टर इपू ने हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए। हाँ क्रिमिनल, हम हमारे पुराने पापों के फल भुगत रहे हैं, अच्छा किया उन्होंने। वैसे भी मेरे जैसे डाकू के साथ तो ऐसा ही होना था। सरकार ऐसा मत कहिए, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। नहीं क्रिमिनल, मैंने इन गाँव वालों के साथ भी गलत किया है, तो सबसे पहले तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। एक काम कर, मैंने जो वो आखिरी ट्रक छुपा के रखा है ना, जिसमें गोल्ड और पैसा है, वो लेकर आ। मैं वो सारा गोल्ड और पैसा इन गाँव वालों में बांट दूंगा। अरे सरकार, अगर वो भी हमने दे दिया तो फिर तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। अरे क्रिमिनल, हम करेंगे भी क्या उन पैसों का? इससे अच्छा है हम जरूरतमंदों को दे देते हैं। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि गाँव वालों को ये पैसे दे दूं, पर अब सरकार ने बोला है तो मुझे दिल पे पत्थर रख के ये ट्रक बाहर निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास जो भी था वो तो हमने खो दिया, पर अब ये आखिरी ट्रक है, वो भी खो देंगे। हाँ भैया जी बोलिए, हमको यहाँ काहे बुलाए? गाँव वालों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए बदले में मैं आप सबको मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। प्लीज इसे स्वीकार कीजिए और मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे इतना सारा सोना, ये तो भैया जी हम ना ही रख सकते। नहीं, अगर आपने ये भेंट स्वीकार नहीं की तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। भैया जी, अगर आपने ये हमें दे दिया तो आप क्या करेंगे? अरे मुझे जीने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं, आप लोगों का प्यार ही काफी है। अरे भैया जी, हम बता रहे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज हमें माफ करने का बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। अरे ये तो आप गाँव वालों का बड़प्पन है, और मैं अपनी बाकी की जिंदगी आप गाँव वालों की सेवा में ही गुजारना चाहता हूँ। मैं आदमपुर में पक्की सड़कें, स्कूल और अस्पताल सब बनवाऊंगा। अरे भैया जी, ये तो हम गाँव वालों का सौभाग्य है कि आप जैसे सरकार हमें मिले। अरे साहब, खबर मिली है कि आदम डाकू आदमपुर में वापस आ गया है। अरे वाह बाबू मोसाई, तब तो अभी जाता हूँ उस नुबड़े को पकड़ने। चल आदम डाकू, चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जा और चल मेरे साथ थाने। साले बंदूकों और कट्टों का व्यापार करता है गैरेज के नाम पे। हाँ साहेब, सही कहा, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। चलिए मुझे थाने ले चलिए। नहीं इंस्पेक्टर, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं इंस्पेक्टर, हमारे सरकार को छोड़ दीजिए, आप मुझे ले चलिए थाने। गाँव वालों, प्यार से बोल रहा हूँ, हट जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। साहेब, इन गाँव वालों को कुछ मत करना, इससे अच्छा आप मुझे गोली मार दीजिए, आपका केस यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहेब, अगर आपको हमारे सरकार तक पहुँचना है तो पहले आपको हम सबको मारना पड़ेगा। और पर गाँव वालों, ये सब मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ, अगर डाकू नहीं होगा तो आप सब लोग चैन से रह पाओगे। आपको मैं इस आदम डाकू के जुल्म से आजादी तो कराना चाहता हूँ। अरे साहेब, आप इस भले आदमी को जुल्मी बोल रहे हो,
क्या कुछ ना ही किया इन्होंने हमारे लिए। इन्होंने अपनी बसी खुशी दौलत भी हम गांव वालों पे लुटा दी। अरे साहेब, ये गांव वाले तो बहुत भोले हैं। मैंने पहले इन पे बहुत जुल्म किए हैं, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। हाँ, वैसे भी मैं डाकू को मारे बिना कोई नहीं जाने वाला हूँ। अरे सर, अगर हमारे सरकार नहीं रहे तो फिर मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। नहीं छोटे, मैं रहूँ या ना रहूँ, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। बाबू मोसाई, मेरा काम हो गया। मैं इंसान मारना नहीं चाहता, मैं उनके अंदर की बुराई मारना चाहता हूँ। और तेरे अंदर का डाकू तो पहले से ही मर चुका है। मैं मरे हुए को नहीं मारता। ये गाँव वाले जो पहले तुझसे नफरत करते थे और आज वो तेरी ढाल बन के खड़े हैं, इससे ये पता लगता है कि तू कितना अच्छा आदमी है। चलो डम, अब मैं चलता हूँ। तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा ट्रांसफर याड़ापुर में हो गया है। और एक बात अपने भेजे में घुसा लेना, कल को गाँव वालों ने बोला कि आडम जुल्म कर रहा है तो साले मैं फिर से आडमपुर में आऊंगा तेरा बैंड बजाने। अरे वाह, अच्छी बात से आडम सुधर गयो। तो चलीपू, अब तू येड़ापुर जा, वहाँ तारी जरूरत से। गाँव वालों, तुमको क्या लगा कि मैं सुधर गया? गलत। वंस अ डाकू ऑलवेज अ डाकू। चलो अब मुझे मेरा पैसा और सोना सब वापस करो। बाप का मल समझा है क्या? अरे भैया जी, अगर वापस ही लेना था फिर दिए ही क्यों? अरे वो हमारा ब्लैक मनी था, पुलिस वाले उसे भी ले जाते, इसलिए वो पैसा हमने तुम लोगों में बांट दिया ताकि पुलिस वाले तुमसे वापस ना ले पाए। हाँ, और सुनो शेमड़े लोग, अगर इंस्पेक्टर रिपू को तुमने ये बात बताई तो बता रहा हूँ वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अरे नहीं भैया जी, कभी नहीं बताएंगे। और ले लो सारे पैसे वापस। हाँ, वो तो ले ही देंगे ना। हमारी सालों की मेहनत हम यूं ही वेस्ट थोड़ी कर देंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पर हमारे डाकू आडम की पहली सीजन खत्म हो गई है और दूसरी सीजन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद आएगी। तो क्या कर रहे हो यार, तब तक पहली सीजन अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और डाकू, तेरे को मना किया था फिर भी तूने जुल्म किया ना, अगली सीजन में देख लूंगा तेरे को।